जय मसीह की। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह रविवार का दिन है, यह शुभ दिन है और हम सब परमेश्वर की शरण में हैं, उनकी महिमा के लिए, उनकी आराधना के लिए, उनके स्तुति गान के लिए, उनके बड़े नाम का धन्यवाद करते हुए हम आज अपने वचन में आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमारे साथ बने रहेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु हमने अपने मनों को आपकी ओर लगाया है प्रभु। हम आपको पुकारते हैं, आपसे विनती करते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु कि आप सदा इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमें सही राह और सही दिशा दिखाएं प्रभु। जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, सबके जीवनों में प्रभु यीशु नाम से अनेक अद्भुत और आश्चर्य कार्य सफल और संभव हो। आमीन। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो लंबे समय से सजीव वाहिनी और IWC इनफाइनाइट वर्शिप सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। 2025 हमारी कलीसिया का जो दर्शन है, आप सभी उसमें भागीदार हैं, क्योंकि आपने हमें सुना है, हमें समझा है, अपने सजेशंस हमें दिए हैं, आपने अपने विचारों को हमारे साथ बांटा है और हर एक उस कार्य के लिए जो आप सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़ कर किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया का जो उद्देश्य है और जो इस वर्ष का दर्शन है वो है आप सभी को जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, और अनेक लोग जिन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, कैसे मसीह में आगे बढ़ना है, कैसे हम अपना पहला कदम उठाएं, हम कहाँ जाएं, किससे बात करें और किस तरीके से हम आगे बढ़ें। हर एक व्यक्ति को अपने वरदानों को जानने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम मनुष्य की शक्ति से बढ़कर किसी बात के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक गाइड चाहिए होता है, एक सलाहकार चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है, एक शिक्षक चाहिए होता है ना, ताकि वो हमें हर बात की स्पष्टता दे सके, हमें समझा सके। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, बहुत अच्छी और बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग, उसके साथ हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ना है यह नहीं समझ पाते। यह जानने के लिए, समझने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यह कलीसिया आप सभी के लिए द्वार खोलती है कि वो सभी लोग जो मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वचन को जानना और समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जहाँ तक वे आगे बढ़े हैं वहीं पर वे रुक ना जाएं, और बहुत कुछ है हमारे करने के लिए, है ना। हमने पिछले हफ्ते में जाना कि एक कलीसिया का विस्तार कैसे होना चाहिए, है ना। एक कलीसिया सिर्फ एक जगह हमने इमारत खड़ी कर दी है और वहीं से हम प्रचार कर रहे हैं, वो सुसमाचार नहीं होता, वो शुभ समाचार नहीं होता, है ना। शुभ समाचार और सुसमाचार का उद्देश्य ये है कि वो विस्तार करे, अनेक प्रांतों तक जाए, अनेक, है ना, हमारे आसपास के हर नगर तक, हर शहर तक, हर देश तक, हर इलाके तक जाए और ये शुभ समाचार सुनाए, ये सुसमाचार सुनाए और अनेक दुखी लोगों को, है ना, शांति और समाधान दे। ये हमारी कलीसिया का दर्शन है इस वर्ष, है ना। तो लंबे समय से जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने लोग भी आगे जुड़ने चाह रहे हैं, हम दिल से, सच्चाई से, आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी हर एक स्थिति को हमारे साथ बांटिए, अपने मन की स्थिति को बताइए, है ना, अपने दुख को, तकलीफ को, आंसुओं को, शोक को, आपकी कमी को, कमज़ोरियों को हमारे साथ बांटिए। यहाँ से जुड़ा हर एक कार्य आपको अवृद्धि देगा, उन्नति देगा, विस्तार देगा, विकास देगा, है ना, आपके जीवन में आपको और बेहतर बनने में सहायक होगा, है ना। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, वहाँ से अनेक कार्य होते हैं। तो सबसे पहले
मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर भी है ना, हमें अगर आत्मिक वरदानों में आगे बढ़ना है, यदि हमें आत्मिक जीवन की उन्नति में आगे बढ़ना है, यदि हमारे अंदर एक छोटा सा भी कोना है जहाँ से हमारी आत्मा पुकारती है कि नहीं, जैसी स्थिति में मैं अभी हूँ वो अच्छी नहीं है, मुझे और अच्छा कुछ करना है ना, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक कलीसिया की। तो मैं चाहूँगी आप किसी भी माध्यम से कलीसिया से जुड़े, जो साधन आपके लिए आसान हो, है ना, जिस तरीके से आप सरलता से, आसानी से कलीसिया के साथ जुड़ सकते हैं ना। आज हमारे पास अनेक माध्यम है, हम सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, हम फ़ोन के द्वारा जुड़ सकते हैं, हम कलीसिया आ सकते हैं, है ना। अनेक तरीके हैं जहाँ पर हम कलीसिया से जुड़ सकते हैं। एक कलीसिया में जब एक व्यक्ति उपस्थित होता है और कलीसिया में पवित्र आत्मा होती है, जब हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो उसकी जो सामर्थ्य और शक्ति होती, पवित्र आत्मा का जो प्रभाव होता है, और उसके द्वारा जब हम ठीक किए जाते हैं तो फिर हम अपने निजी जीवन में किसी भी स्थिति में न भटकेंगे, न भरमाएंगे और न किसी गलत राह और किसी गलत दिशा में जाएंगे। तो ये इस वर्ष 2025 का जो दर्शन है हमारी कलीसिया की ओर से, हम आप सबको दिल से आमंत्रित करते हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और ऐसी अनेक अद्भुत और आश्चर्यजनक बातों को जानिए, है ना। हम आपका धन्यवाद करते हुए वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे और 7वें वचन तक हम देखेंगे, ठीक है। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय पहले वचन से 7वें वचन तक हम देखेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, है ना। वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों से अज्ञात मत रहो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य स्थिति में रहते हुए हम आत्मिक वरदानों को नहीं जान पाएंगे, है ना। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें एक पवित्र और परिशुद्ध स्थान की ज़रूरत होती है, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, है ना। जब हम कलीसिया में आते हैं तब हमें ये आत्मिक वरदानों की पहचान कराई जाती है। तो इसीलिए, है ना, वचन कहता है जब तुम अन्य जाति थे और गूंगी मूरतों के पीछे चलते थे, जैसे वो चलाते थे वैसे हम चलते हैं ना। अन्य जाति से क्या मतलब है यहाँ पर? अन्य जाति यानी एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जो किसी और धर्म से जुड़ा हुआ है या किसी और धर्म को मानता है। हम उसके लिए अन्य जाति का यहाँ पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। अन्य जाति का मतलब है जिसके अंदर मसीह के गुण ना हो, जिसके अंदर सरलता ना हो, जिसके अंदर प्रेम स्वभाव ना हो, जो किसी ऐसी शक्ति के द्वारा चलाया जाता हो जो क्रोध, गुस्सा, अज्ञानता, मूर्खता, भटकाव, भय, लालच, महत्वाकांक्षाएं, है ना, आलस्य, हेरा फेरी, ऐसे स्वभाव से, यानी ये स्वभाव किसके विरुद्ध है? मसीह के विरुद्ध है। ये स्वभाव किस में नहीं है? मसीह में नहीं है, है ना। जब ये स्वभाव मसीह का नहीं है तो इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और स्वभाव है तो वो सब क्या हो जाता है? वो अन्य जाति हो जाता है। तो अन्य जाति का मतलब किसी और धर्म के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति के स्वभाव की, एक मनुष्य के स्वभाव की, जिसके अंदर ऐसे सारे गुण हैं, है ना, वे अन्य जाति कहलाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके स्वभाव में सरलता नहीं है और प्रेम नहीं है। और दूसरी बात है यहाँ पर गूंगी मूर्तें। गूंगी मूर्तें का मतलब, जैसे ही हमने मूर्तों सुना तो हम सोचेंगे कि हम किसी और धर्म के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी हम किसी और धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। गूंगी मूर्तों का मतलब है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो मिट्टी से ही बनाया गया है ना। मूर्तियाँ भी हम मिट्टी से बनाते हैं, स्टैच्यूज़ भी कई तरीके से बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भी बनावट है जिसको मनुष्य बनाता है वो मिट्टी के द्वारा बनाते हैं, है ना, अनेक पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य है वह भी मिट्टी से बनाया गया है और उसे परमेश्वर ने स्वतंत्र स्वभाव दिया है। लेकिन
इस दुनियादारी के चलते, इस संसार में रहते हुए मनुष्य ने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दिया, अपनी स्वतंत्रता को भूल गया और एक मूरत के समान, एक गूंगी मूरत के समान, है ना, अगर कोई पुतला है तो क्या वो बोलेगा? वो कोई एक्शन लेगा? वो चलेगा फिरेगा? वो अपने मन के भाव हमसे बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो अपनी स्वतंत्रता को खोकर, है ना, एक गूंगे व्यक्ति की तरह जीने लगा है, जो अपने किसी भी भाव को बता ना सके, जता ना सके, और जहाँ उसे ले जाया जाए वहाँ चला जाए। उस ऐसे मनुष्य को किसी भीड़ में ले जाकर खड़ा कर दो तो वहाँ पर भी वो खामोशी से खड़ा हो जाएगा, चौराहे पे खड़ा कर दो वहाँ पर भी खामोशी से खड़ा हो जाएगा, सड़क पर खड़ा कर दो वहाँ पर भी खामोश रहेगा, कलीसिया में लाकर बिठा दो वहाँ पर भी खामोश रहेगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें यही बता रहे हैं, है ना। गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, है ना, इन्हें कौन सी शक्ति चला रही है? इनके अंदर भी, इनका स्वभाव भी ऐसा है कि ये किसी और शक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वो उनकी मन घड़ंत हो सकती है, वो उनकी मन की इच्छाएं हो सकती हैं, और वो किसी भी बात के लिए अपनी चॉइस का प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं, वो सवाल नहीं करेंगे कि मैं क्यों इस भीड़ में खड़ा हूँ, है ना। किसी ने बोल दिया हम जाकर खड़े हो गए, कोई लेकर चला गया हम चले गए, है ना। हमारी अपनी स्वतंत्रता को हम भूल गए। इस ऐसी स्थिति को यहाँ गूंगी मूर्तें कहा गया है। तो वचन हमें ये बताता है ना, यदि हमें ये आत्मिक वरदान जो हमने फर्स्ट वचन में पढ़े हैं कि आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात मत रहो। सबसे पहला वरदान क्या है? तुम्हारा जीवित होना ही वो पहला वरदान है ना। तुम जीवित हो, यानी आज भी तुम्हारे पास समय है, मौका है, वक्त है कि तुम अपनी इस अन्य जाति वाली स्थिति को बदल सको, है ना, अपनी इस गूंगी मूरत वाली स्थिति को बदल सको और अपनी पहचान बना सको स्वतंत्र होकर, है ना। जब तुम चले गए, कहीं पर भी तुम्हें खड़ा कर दिया, तुम चले गए, तुम्हें किसी ने बुला लिया, तुम उठे और वहाँ चले गए, है ना, तुमने सवाल ही नहीं किया कि मैं क्यों आऊँगा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब हम इस स्थिति में नहीं रहते हैं, जब हम ऐसे स्वभाव को खो बैठते हैं, तो वचन कहता है कि मनुष्य जीवित होकर भी एक गूंगी मूरत के समान ही जी रहा है, क्योंकि उसमें अपने कोई बोल नहीं है, उसमें अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। वो दुनिया के द्वारा चलाया जा रहा है, इस संसार के द्वारा चलाया जा रहा है, और ऐसे चलते 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 वो नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, और उसे किसी भी प्रकार की कोई अच्छाई, कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मनुष्य की तरह जन्म लेना ही सबसे पहला वरदान है, और आज हम जीवित हैं ये भी हमारे लिए वरदान है, हमारी सांसें चल रही हैं ये वरदान है, आज हमारे पास मौका है ये भी वरदान है ना। इससे भी बड़े बड़े वरदान हैं, लेकिन उन वरदानों तक पहुंचने के लिए ये आत्मिक वरदान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन वरदानों को प्राप्त करने के लिए हमें, है ना, कुछ बदलाव करने होंगे। वो क्या बदलाव है? ये जो अन्य जाति वाली स्थिति है, यानी ये अन्य जाति क्या है? प्राचीन स्थिति, प्राचीन स्वभाव। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमें यीशु मसीह की पहचान नहीं थी, उससे पहले जैसे हम थे, और अगर आज भी हम वैसे ही हैं, तो फिर हम अन्य जाति में ही गिने जाएंगे, है ना। जब हमने उपदेश नहीं सुने, यीशु मसीह के द्वारा प्रचार नहीं सुना, हम उनके द्वारा बताए गए नियमों को, कानून को, उनके उपदेशों को, उनके दर्शनों को, उनके दृष्टांतों को, है ना, हमने नहीं सुना था, और उससे पहले हमारा स्वभाव जो था, यानी प्राचीन स्वभाव, प्राचीन स्थिति, और आज हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, अनेक मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कलीसिया आते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है ना। हम किसी भी रूप में अपने उस स्वतंत्र स्वभाव में नहीं आए जो स्वभाव हमें मसीह ने दिया है, हमें परमेश्वर ने दिया है, तो हम उसी पुरानी स्थिति में हैं। और जब हम पुरानी स्थिति में हैं तो हम क्या कहलाएंगे? अन्य जाति कहलाएंगे, है ना। और जब अन्य जाति कहलाएंगे तो फिर ये आत्मिक वरदान हमारे अंदर फलेंगे ही नहीं। ये आत्मिक वरदान यदि हमारे अंदर फलना है,
जिससे हम अज्ञात है, जो हमें मालूम नहीं है, जो हमें समझ ही नहीं आता। और जब हम आत्मिक वरदानों की बात करते हैं तो कई लोग इसका अंगीकार भी नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि आत्मिक वरदान भी कुछ होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया, सारा संसार इसे मानने से घबराता है ना, क्योंकि वे लोग अज्ञात हैं, ऐसी चीज़ों से दूर हैं, उन्हें पहचान ही नहीं है। और यदि हम जो ये सब कुछ बातें जानते हैं, लेकिन उसके लिए जो कदम हमें उठाना है, उसके लिए जो प्रयास हमें करना है, जो परिश्रम हमें करना है, वो नहीं करते, तो हम सब कुछ जानते हुए भी फिर अपने प्राचीन स्वभाव में हैं, प्राचीन स्थिति में हैं। और अगर प्राचीन स्वभाव और प्राचीन स्थिति में हैं तो फिर हमारे अंदर आत्मिक वरदान फलवंत ही नहीं किए जाएंगे, हम उन्हें जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिर हमारा जीवित रहना है ना, वो भी बस समय गुजर जाएगा और यूं ही हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम आप सबसे ये बातें कहना चाहते हैं कि समय बहुत कम है ना। हमने देखा कि इस नए वर्ष में दुनिया में चारों तरफ कितनी हानियां हो रही हैं, कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, कितने आंसू हैं, शोक है ना, चारों तरफ तबाही मची हुई है ना। हम सब समाचार देखते हैं ना, और जहाँ से भी हमें खबरें आती हैं वहाँ से हर दिन हमें कोई ना कोई बुरी खबर ही आती है, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। ऐसा संसार का, इस दुनिया का ऐसी कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर तबाही ना मची हो। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देश में है ना, चारों तरफ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है ना। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते? क्या आप एक ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो ऐसी स्थितियों को बदलने में हमारा भागीदार बन सके, इस कलीसिया का भागीदार बन सके, है ना। ऐसी स्थितियां जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रभाव देने वाली हैं, बुरा प्रभाव डालने वाली हैं, क्या हम उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं कि हम सब लोग एक मन एक आत्मा होकर देश दुनिया के लिए प्रार्थना करें और ऐसे आत्मिक वरदानों से अज्ञात ना रहें, उसे जानने और समझने और मानने के लिए अपने इस प्राचीन स्थिति से बाहर निकलें, अपने इस प्राचीन स्वभाव को छोड़ दें और एक नए मनुष्य की तरह, नए जीवन की तरह, एक नए व्यक्तित्व को प्राप्त कर कर हम आगे बढ़ें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर में तो कार्य बहुत हैं, है ना। हम एक और वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थी हम 4 वचन देखेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश देता है ना। हमारा आज का विषय है आत्मा का प्रकाश। अन्य जाति, गूंगी मूर्तें या फिर आत्मा का प्रकाश, हम किस स्थिति में हैं? हम आत्मा का प्रकाश पाना चाहते हैं या हम उसी अन्य जाति वाली स्थिति में रहना चाहते हैं, या गूंगी मूर्तों की तरह सब कुछ हमें पता है लेकिन हम प्रयास नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम परिश्रम नहीं करना चाहते? कौन करे, है ना, क्यों करे, है ना। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है जो भी आत्मा का प्रकाश है वो प्रभावशाली कार्य करवाता है ना, और लाभ पहुँचाने के लिए है। क्या इस लाभ में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए? क्या हम एक दूसरे को ये बता सकते हैं? क्या हमें एक दूसरे की चिंता है? हम चिंतित हैं एक दूसरे के लिए, या फिर हम ये सोचते हैं कि मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मेरे शहर में तो सब कुछ ठीक है, मैं क्यों किसी के लिए चिंता करूँ, बस मैं बहुत आराम करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा और अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा? क्या हम ऐसी स्थिति में हैं, है ना? क्या ये लाभ पहुंचाने वाले कार्य जो एक कलीसिया के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाए जा रहे हैं, और क्या सिर्फ हम एक ही कदम की दूरी पर हैं क्योंकि हमारी प्राचीन स्थिति है, हम अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं कर पाए और एक कदम की दूरी पर ये लाभ पहुंचाने वाले कार्यों से हम वंचित हैं?
हाँ, ऐसी कोई स्थिति है हमारे जीवन में, ऐसा कोई कार्य हम कर रहे हैं कि हम इन वरदानों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको वचन चेतावनी देता है, आगाह करता है ना, ऐसी स्थिति से बाहर निकलो, क्योंकि वचन कहता है, हे भाइयों, है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। बहुत चिंता का विषय है ये, बहुत दिल से ये आवाज़ निकली है ना। वचन तुम्हें पुकार रहा है और कह रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन है। आत्मिक वरदानों के विषय में वंचित मत रहो, दूर मत रहो, अनजान मत रहो, अज्ञात मत रहो। परमेश्वर के लिए करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी सेविकाई है जो हमें करनी है, अनेक प्रकार के वरदान हैं, अनेक प्रकार की सेवा है जो प्रभावशाली कार्य तुमसे कराएगी, है ना, अपने प्रभाव को तुम पर डालेगी। पवित्र आत्मा के प्रभाव को चखो, उसका स्वाद लो और फिर बात करो, है ना। जो लोग पवित्र आत्मा के उस स्वाद को जानते ही नहीं हैं, उस शक्ति को जानते ही नहीं हैं, उस प्रभावशाली कार्य को जिन्होंने देखा ही नहीं है, है ना, उनसे हम क्या बातें करेंगे, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाभ पहुंचाने के लिए, किसको लाभ पहुंचाने के लिए? इमारतों को, मिट्टी को, खेतों को, खलिहानों को, पेड़ों को, जानवरों को, किसको लाभ? ये जो भी लाभ है, ये आत्मिक वरदानों का जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए है। अगर वचन कहता है हे भाइयों, तो इसमें सिर्फ भाई नहीं आ जाते, इसमें पूरी मानव जाति आ जाती है। तो सिर्फ भाइयों बोला है इसलिए बहनें ये ना सोचें कि ये आत्मिक वरदान मेरे लिए नहीं है, ये तो सारे भाइयों के लिए है। यहाँ सारे भाई देख लेंगे, कलीसिया में जितने भी भाई बैठे हैं वो सोचेंगे अरे ये जिम्मेदारी मेरी, और बहनें सोच रही होंगी कि आप आराम कर सकते हैं। ये जो भाई शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, ये किसी भाई और बहन के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। तो इसे जानने और समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। ये जो पुकार है इस वचन की वो बहुत गहरी है और तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। तो अपने उस पुराने स्वभाव को, पुरानी स्थिति को, जो वचन कहता है कि जब तुम अन्य जाति थे, यानी यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं जानते थे, उन परिस्थितियों को बदलो। और वचन कहता है गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, जैसे आज तक, है ना, तुम्हें एक मूर्त की तरह चलाया गया है ना, एक पपेट की तरह संसार ने तुम्हें चलाया है, वैसे ही तुम चलते चले गए, चलते ही चले गए, है ना। और तुमने ये जानने में देर कर दी कि आत्मिक वरदान भी कुछ होते हैं। तो आज फिर वचन हमें एक बार मौका देता है, परमेश्वर फिर हमें एक सवाल उठा रहे हैं हमारे लिए, है ना, कि वंचित मत रहो, अज्ञात मत रहो। आत्मिक वरदान जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, काम का इतने सारे काम हैं, इतने सारे वरदान हैं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीषें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अभिषेक करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से तुम्हें भरना चाहता हूँ। एक कदम की दूरी पर अगर तुम आकर रुक गए है ना, तो ये बहुत दुख और शोक की बात है। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो हमने अब तक देखा है और जो आगे आने वाला समय है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक, भयंकर होने वाला है। तो हम सबको सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करनी है, हमें एक दूसरे की चिंता करनी है, क्योंकि वचन कहता है लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा। और आत्मा का प्रकाश आज हम सब से ये कह रहा है, ये लाभ पहुंचाने वाली बातों पर देखो। और लाभ पहुंचाने वाली बातें क्या है? आत्मिक वरदान जो परमेश्वर अपनी शरण में हम सबको देना चाहते हैं, वो वरदान, ताकि हम वो कार्य कर सकें, ऐसी बातों का निर्माण कर सके जो प्रभावशाली हैं, जो प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। कहाँ पर? मनुष्य के अंदर। कहाँ प्रभाव को उत्पन्न करती हैं? मनुष्य के उस पुराने स्वभाव को ठीक करने में अपने प्रभाव को डालती हैं। पवित्र आत्मा का जो प्रभाव है हमारी उस पुरानी स्थिति को ठीक करने में सहायक बनेगा और ये बहुत प्रभावशाली कार्य करवाएगा हमसे, है ना। कई प्रकार के कार्य हैं, है ना। परमेश्वर एक ही है लेकिन कार्य अनेक है ना। परमेश्वर एक है लेकिन बहुत सारे कार्य हैं।
अनेक प्रांतों के लिए कार्य है, अनेक शहरों के लिए कार्य है, अनेक लोगों तक पहुंचना है, अनेक भाषाओं के कार्य हैं हमारे पास, अनेक भावों से जुड़े हुए कार्य हैं, है ना। अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जब इतनी सारी तरह तरह की समस्याएं हैं तो एक ही काम के द्वारा हम ये सब थोड़ी ना कर सकते हैं। तो जितनी तरीके की समस्याएं इस ज़मीन पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पर हैं, देश दुनिया में हैं, उतने ही प्रकार के प्रभावशाली कार्य भी हैं, उतने ही प्रकार के प्रभाव भी उत्पन्न किए जाते हैं इस आत्मिक वरदानों के द्वारा। लेकिन समस्या ये है कि हम एक कदम की दूरी पर ही खड़े हो जाते हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम अपने प्राचीन स्वभाव, प्राचीन स्थितियों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जितने लोग भी है ना आज अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं, उन सब के लिए वचन पुकार कर बुला रहा है, आओ कलीसिया से जुड़ो। एक ऐसी जगह पर तुम जुड़ो जहाँ से तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, सही दिशा मिलेगी। तुम्हारी जो ऊर्जा है मनुष्य के अंदर, जो परमेश्वर ने अपनी श्वास भरी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है ना, उसके असली प्रभाव को जानो, उस स्वतंत्र स्वभाव को जानो। किसी मनुष्य के द्वारा मत चलाए जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चलाए जाओ, ऐसी पहचान बनाओ, है ना। किसी ऊर्जा के द्वारा मत चलाए जाओ, तुम इस धरती की जो ऊर्जा है उससे मत चलाए जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा चले जाओ, है ना। क्योंकि गूंगी मूर्तें क्या है, हमें गूंगी मूर्तें क्यों कहा गया है? हम इस संसार यानी भौतिक जीवन में हैं, हम वस्तुगत चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हम द्रव्य पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं, हम सामग्री को पाने की कोशिश करते हैं। धरती का जीवन बस इतना ही है, भौतिक, वस्तुगत, द्रव्य पदार्थ और सामग्री, बस सारा जीवन इसको पाने में ही लग जाता है। और जब हम इन सारी चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो हम आत्मिक वरदानों से वंचित रह जाते हैं, अज्ञात रह जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। एक कदम की दूरी तक हम पहुंचकर भी उसमें से किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं, और फिर दुखी होकर, परेशान होकर, रोगग्रस्त होकर, है ना, हम अपना जीवन खो बैठते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, हम सबके लिए ना जो खुशी की बात है वो ये है कि आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है, हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। तो हम इस वचन को जानकर, इस वचन की शक्ति को जानकर, इस प्रभावशाली कार्य को जानकर इसके प्रभाव में आ जाएं, इस आत्मिक वरदानों की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें और इससे अज्ञात ना रहें, और ऐसे कार्य को जानने के लिए परिश्रम करें, ऐसे कार्यों को समझने का हम प्रयास करें, और ऐसे संघ से हम जुड़े जो हमें सच्चे आत्मिक वरदानों के बारे में सही राह और सही दिशा देता है, जो मदद करता है हमारे प्राचीन स्वभाव और प्राचीन स्थितियों को बदलने में, ताकि हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य हमें सिखाए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो राह हमें दिखाई जा रही है, ताकि वो सारे काम, वो सारी सेवा और वो सारी क्रियाएं हम कर सकें अपने पवित्र परमेश्वर की शरण में, उनके उद्देश्य के अनुसार, उनकी महिमा के लिए, उनके सुसमाचार के लिए, उनके शुभ समाचार के लिए, है ना। तो इस वर्ष का जो हमारी कलीसिया का दर्शन है, सजीव वाहिनी और इनफाइनाइट वर्शिप सेंटर आप सबको दिल से आमंत्रित करता है, आइए हमारे साथ जुड़िए और इन आत्मिक वरदानों की प्राप्ति के लिए हम आपके साथ हैं, और हम आपकी प्राचीन और उस बुरी और उस स्थिति से हम आपको बाहर निकाल सके जो आपको एक नया स्वभाव देते। हम आपकी मदद करेंगे उस प्राचीन स्वभाव से बाहर निकलने के लिए और उस प्राचीन स्थिति को बदलने के लिए, है ना। तो हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, जिस माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप अपने विचारों को प्रकट करिए, आप अपने सुझाव को प्रकट करिए, आप जिस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप फ़ोन कॉल के द्वारा जुड़ सकते हैं, मैसेजेस के द्वारा जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ सकते हैं, और आप अपनी तकलीफ़ों को, अपनी समस्याओं को हमारे साथ बांटिए, ताकि ये जो हमारी कलीसिया के पास आत्मिक वरदान है, हम भी इसमें आपको भागीदार बना सके। और जब
आप इस आत्मिक वरदानों का हिस्सा बनेंगे तो ये सारी जो पुरानी स्थितियां हैं ये बदली जाएंगी। इसको बदलने के लिए हमें एक मन एक आत्मा होना पड़ेगा। तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें सुन रहे हैं, हमें जानते हैं, हमें समझते हैं। परमेश्वर के नाम से हम इस वचन का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, आज प्रभु जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी है प्रभु, आत्मिक वरदानों को आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं जो हमारा स्वभाव है प्रभु, हम आप तक पहुँच कर भी आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। ऐसी स्थितियों से हमें बाहर निकालें, हम एक नया स्वभाव प्रभु प्रदान करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पवित्र आत्मा को हम पर प्रकट किया, हमारी सहायता करी प्रभु। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि अब सदा सर्वदा इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे और अनेक बातों को हम पर प्रकट करेंगे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।